अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, जिसमें फॉर्मूला यूज़ होगा b की पावर y इक्वल टू x का। बट इसमें क्या फाइंड करना है, x वैल्यू को फाइंड करना है। जिधर जिधर x की वैल्यू आ रही है वो फाइंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 इससे रिलेटेड है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। 3 क्वेश्चन हैं इसमें, अब फाइंड करते हैं। 2 के मैंने वैसे, अच्छा 2 है। अच्छा, log 5 बेस में 25 रिजल्ट की जगह इक्वल टू एक्स। एक्स है हमारे पास यहाँ पे पावर, तो अब इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 की पावर एक्स इक्वल टू 25, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम ऐसी कोई वैल्यू बनाएंगे जिसमें 5 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करने से 25 आता है। तो 5 का स्क्वायर करने से 25 आता है। अब हमने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ पे अगर हमारे पास बेस सेम हो तो वो कट हो जाती हैं और उनकी पावर सिर्फ लिखी जाती है। तो बेस हो तो वो ख़त्म हो जाती हैं और उनकी पावर लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे सेम बेस हो गई तो पावर लिख दी x और इसकी 2। तो ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हुआ है कि हमने बनाया 2 की पावर 6 इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 2 की पावर 6 को उसने सॉल्व कर दिया 64। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। चलें, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x की पावर 3 इक्वल टू 64, ये हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ऐसी वैल्यू बनाएंगे जिसकी पावर 3 हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, x की पावर 3, और इसमें हम क्या करेंगे 64 की बनाई, या आप कह लें कि टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो जब क्यूब रूट लिया तो इसका ख़त्म हो जाएगा और इसका लिया तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। ओके, क्यूब रूट का मतलब होता है कि जैसा अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है तो उसी तरह पावर 3 आ जाए तो इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो ये हमारे पास 4 हो गया, क्योंकि ये 4 की पावर 3 64 होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, log 5 बेस रिजल्ट 1 इक्वल टू एक्स। एक्स है पावर, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी 5 की पावर x इक्वल टू 1। और अगर हम देखें तो 5 की पावर x इक्वल टू 1 है। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 के दौरान कि कोई भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 है। ओके, तो 5 की पावर 0 को हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। बात तो एक ही होगी, 1 लिखेंगे या 5 की पावर 0, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। तो 5 बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पावर को इसकी x और इसकी 0। तो ये हमारे पास आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पे करके लिख देती हूँ। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x की पावर 1 इक्वल टू 8। और अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का मतलब है कि x एक ही दफ़ा आएगा, तो x इक्वल टू 8। बस वही वाली बात थी, x इक्वल टू 8। इसमें हम लॉजिक ना लगाएं कि x की पावर 1 है तो यहाँ पे किस तरह बनाएंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो एज इट इज़ वही नंबर आता है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, log 10 बेस x इक्वल टू -3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -3 इक्वल टू x। तो इधर तो x ऑलरेडी सॉल्व है, बस ये वाली साइड सॉल्व करनी है। इसको करते हैं, सबसे पहले इसकी चेंज करते हैं वैल्यू, x इक्वल टू 10 की पावर -3। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करके यानी सही फॉर्म में लिखें तो 10 पॉजिटिव करने के लिए 3, और 1/10 की पावर 3 इक्वल होता है 1/1000 के। 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 0 3 टाइम आ जाएगा। ठीक है, जितनी पावर होती है उतनी टाइम 0 रिपीट हो जाता है 10 वाली वैल्यू में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/1000।
1000। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ हमने आंसर डी लिखा था, फिर कहते थे। अच्छा चलें, यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और यहाँ आ जाएगा x। अब x ऑलरेडी सॉल्व है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है? 4 की पावर 3/2 का मतलब है कि देखें, अगर 3 मल्टीप्लाई 1/2 करें तो पास एक ही है ना। और अगर हम कहें कि 1/2 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 4 3 अंदर रहे और 1/2 इस फॉर्म में आ जाए, फाइन। और यहाँ पे 4 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास? 4 की पावर 3 होती है 64, और 64 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो अगर आप 64 को स्क्वायर में वैल्यू तब्दील करना चाहें तो 64 ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 64 यानी 2 टाइम आए तो 64 आ जाए, तो वो है 8। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो स्क्वायर रूट से कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? 8। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो इस जगह ऐसे बना लेते हैं। चलें, अब यहाँ पे 2 की पावर x और इधर 1024। अब 1024 2 की पावर में हमने देखना है। अब 1024 किधर आता है? अब देखें, ये नंबर आप सोच रहे होंगे 2 की पावर पे आता है या नहीं। सिंपल सी बात है, लास्ट नंबर क्या है? इवन। तो इवन नंबर हो तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पे आएगा। तो इसका मतलब ये 2 के टेबल पे अब किधर आता है? इसको करके देखते हैं। ये आता है 10 पे, 2 की पावर 10 पे आता है 1024। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर x और 2 की जब बेस सेम हो तो वो आपस में कट होके सिर्फ पावर लिखी जाती है। इसकी x है और इसकी 10 है, तो ये हमारे पास है आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।